अस्सलाम वालेकुम। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। लास्ट वीडियो में भी हमने देखा था, इस वीडियो में भी हमें देखना है अर्ली अटेम्प्ट्स एट द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। लास्ट वाले वीडियो में हमने डॉबरीनियर और नेवलैंड देखा था। इस वीडियो में हमें मेंडलीव उसकी कंट्रीब्यूशंस देखनी है टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव ने कौन से आइडियाज़ दिए थे? तो मेंडलीव तक हमने जॉन डॉबरीनियर देखा, वहाँ से हमें ये आइडिया मिला कि हम एलिमेंट्स को अरेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। उसके बाद नेवलैंड्स क्लासिफिकेशन आई, उसने भी सेम आइडिया यूज़ किया, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, और वहाँ से हमें एक नया आइडिया मिला, दैट इज़ पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी मीन्स रिपीटिशन ऑफ सेम प्रॉपर्टीज़ आफ्टर सम इंटरवल। जो मेंडलीव है, मेंडलीव ने भी यही आइडियाज़ यूज़ किए। फॉर एग्जांपल इंक्रीजिंग एटॉमिक मास यहाँ पे भी था, पीरियोडिसिटी उसने भी यूज़ किया। लेकिन इन एडिशन टू दिस उसने एक नया आइडिया इसमें इंक्लूड किया, दैट इज़ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। मेंडलीव जो है, जितने भी पुराने आइडियाज़ थे पीरियोडिक टेबल बनाने के लिए, उसने वो सारे आइडियाज़ यूज़ किए, लेकिन इसने एक नया कंसेप्ट, एक नया इसमें चीज़ डाली, वो थी फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, खास करके जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी। मेंडलीव ने उस टाइम जितने भी एलिमेंट्स डिस्कवर थे, तकरीबन 63 एलिमेंट्स उस टाइम डिस्कवर थे, इसने तकरीबन इन सारे एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ इसमें। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ में इसने क्या देखा? ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड्स। जितने भी 63 एलिमेंट्स थे, उसने एक एक करके उन एलिमेंट्स की रिएक्शन की, ऑक्सीजन के साथ और हाइड्रोजन के साथ। एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ जो कंपाउंड बनाता है उसको बोलते हैं ऑक्साइड, और एलिमेंट हाइड्राइड के साथ मिलके, हाइड्रोजन के साथ मिलके जो कंपाउंड बनाता है उसको बोलते हैं हाइड्राइड्स। यानी मेंडलीव ने जितने भी एलिमेंट्स 63 एलिमेंट्स थे, उनके ऑक्साइड्स बनाए और उनके हाइड्राइड्स बनाए। फॉर एग्जांपल, हम 3 एलिमेंट्स लेते हैं, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। हम इनके ऑक्साइड्स बनाते हैं। ऑक्साइड्स मीन्स कि लिथियम के साथ हम ऑक्सीजन ऐड करते हैं, उसके बाद जो कंपाउंड बनेगा दैट्स कॉल्ड एज ऑक्साइड। अब लिथियम का ऑक्साइड बनता है Li2O। अगर हम सोडियम की रिएक्शन करेंगे ऑक्सीजन के साथ, उसका जो ऑक्साइड बनेगा दैट इज़ Na2O। अगर हम पोटेशियम को ऑक्साइड बनाएंगे, पोटेशियम की रिएक्शन करेंगे ऑक्सीजन के साथ, तो उसका फार्मूला बनता है N2O, पोटेशियम ऑक्साइड। पहले तो इसने ऑक्साइड्स बनाए और हाइड्राइड्स बनाए, उसके बाद इनके जनरल फार्मूला बनाए। अगर हम इन ऑक्साइड्स का जनरल फार्मूला बनाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हमने जो लिथियम एलिमेंट लिया है, लिथियम एलिमेंट के बदले हम एक जनरल नाम लिखेंगे R। जैसे हमने सोडियम एलिमेंट लिया है, इसका जो ऑक्साइड बना है, इस ऑक्साइड में हम सोडियम की जगह एक जनरल नाम लिखेंगे R। पोटेशियम है, इसका ऑक्साइड है K2O, पोटेशियम की जगह पे हम नाम लिखेंगे R। तो इनके हमने जनरल फार्मूलाइज इन ऑक्साइड्स के बनाए हैं। और इसका मतलब है, और यानी लिथियम, इसमें 2 लिथियम है इस एक्चुअल फार्मूला में। और 2O, और का मतलब है इसमें सोडियम है और वो 2 है, और 2। जो ये जनरल फार्मूला है इन 3 एलिमेंट्स के, ये ऑलमोस्ट, ये तकरीबन ये सेम है। मेंडलीव ने एक तो ऑक्साइड्स बनाए और हाइड्राइड्स बनाए, ऑक्साइड्स का फिर जनरल फार्मूला बनाया, और इसी तरह इसने फिर हाइड्राइड्स भी बनाए। जैसे फॉर एग्जांपल यही लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, जब हम इनकी रिएक्शन करेंगे हाइड्रोजन के साथ, तो ये हाइड्राइड्स बनाते हैं। जो ये कंपाउंड है LiH, लिथियम हाइड्राइड, दीज आर कॉल्ड एज हाइड्राइड्स। पहले तो एलिमेंट्स की रिएक्शन की हाइड्रोजन के साथ, फिर हाइड्राइड्स बनाए, तो फिर इन हाइड्राइड्स का जनरल फार्मूला बनाया। जैसे यहाँ पे LiH है, लिथियम हाइड्राइड, लिथियम की जगह पे इसने जनरल नाम लिखा R। जैसे यहाँ पे सोडियम हाइड्राइड है, इस जगह इसने जनरल फार्मूला लिखा R। जैसे यहाँ पे पोटेशियम है, पोटेशियम की जगह इसने जनरल फार्मूला R बनाया इसको। तो जितने भी एलिमेंट्स थे, इसने सारे एलिमेंट्स के ऑक्साइड्स बनाए, हाइड्राइड्स बनाए, फिर इनके जनरल फार्मूला बनाए।
फिर इनकी अलग अलग कैटेगरीज बनाई, जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, जो इनके जनरल फार्मूलाज बनते हैं वो सेम बनते हैं। जैसे इनके हाइड्राइड्स है, इनके हाइड्राइड्स का जनरल फार्मूला भी सेम है। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं जिनके सेम टाइप्स ऑफ हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स आते हैं, इसने इनके अलग अलग ग्रुप बनाए। जिनके हाइड्राइड्स और ऑक्साइड सेम आते हैं उनके अलग अलग ग्रुप्स बनाए। हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स यानी ऑक्सीजन के साथ क्यों रिएक्शन की, हाइड्रोजन के साथ इसने क्यों रिएक्शन की, उन एलिमेंट्स के जो उस टाइम डिस्कवर थे, क्योंकि ऑक्सीजन जो है तकरीबन ये सारे एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करता है, या हाइड्रोजन जो है ये तकरीबन सारे एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करके हाइड्राइड्स बनाता है। हमने कुछ एग्जांपल्स देखी, इसी तरह इसने कुछ और भी एग्जांपल ली, जैसे मैग्नीशियम है, अल्युमिनियम है, कार्बन है, इनके भी ऑक्साइड्स और इनके भी हाइड्राइड्स बनाए, फिर इनके भी जनरल फार्मूलाज बनाए। तो फिर इसने इन जनरल फार्मूलाज के बेस पे जो हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स के जनरल फार्मूलाज बने, इनके बेस पे इनके अलग अलग ग्रुप्स बनाए। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ जनरल फार्मूला है R2O और H, ऑक्साइड का जनरल फार्मूला एंड हाइड्राइड का जनरल फार्मूला। फिर इसमें इस वाले ग्रुप में इसने वो एलिमेंट्स रखे जिनके ये जनरल फार्मूला, फॉर एग्जांपल इस वाले ग्रुप में फॉल होता है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम अकॉर्डिंग टू मेंडलीव, क्योंकि ये वो एलिमेंट्स हैं जिनके जनरल फार्मूलाज सेम है। जनरल फार्मूलाज मतलब जो इन्होंने रिएक्शंस की, ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स इन्होंने सेम टाइप्स के बनाए हैं। इसका मतलब है इनकी प्रॉपर्टीज़ जो है, केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, वो भी ऑलमोस्ट सेम होगी, इसलिए इसने इनको एक ग्रुप में रखा। या फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं और O2 और H, तो ये जो है और H2 ये जो है ये भी एक ग्रुप है जिसमें हम देखते हैं इसमें जो एलिमेंट्स है ऑक्सीजन, सल्फर, क्रोमियम, अकॉर्डिंग टू मेंडलीव, क्योंकि इनके जनरल फार्मूलाज सेम है, तो ये जो एलिमेंट इस वाले ग्रुप में इनकी प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वो सेम है। मेंडलीव जो है इसने सारे एलिमेंट्स के हाइड्राइड्स भी बनाए, ऑक्साइड्स बनाए, फिर डिफरेंट टाइप्स के ग्रुप्स बनाए। लेकिन जो ये एलिमेंट्स है फिर एक पीरियोडिक टेबल बनाया, एक टेबल सा बनाया एलिमेंट्स का अकॉर्डिंग टू द जनरल फार्मूलाज। तो इसने इन एलिमेंट्स को उस पीरियोडिक टेबल में या उस क्लासिफिकेशन में अरेंज किया अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, जो ऑलरेडी आइडिया थे इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। मेंडलीव जो है जो उसने पीरियोडिक टेबल बनाया, इस पीरियोडिक टेबल में इसने जो एलिमेंट्स अरेंज किए थे वो किए थे अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। तो इसने जो टेबल बनाया था, इस टेबल में टोटल देयर वर 7 ग्रुप्स, इसमें 7 ग्रुप थे। ग्रुप मीन्स जो वर्टिकल अरेंजमेंट होता है एलिमेंट्स का, ये ग्रुप होता है, यानी ऊपर से नीचे तक फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इसको कहते हैं एक ग्रुप। या फॉर एग्जांपल हम इस वाले ग्रुप की बात करते हैं, तो देयर वर टोटल 7 ग्रुप्स। और इसमें पीरियड्स अगर हम लेफ़्ट से राइट तक देखेंगे, जो एक ये लाइन से बनती है जिसमें एलिमेंट्स होते हैं, इसको हम कहते हैं पीरियड। तो इसमें टोटल पीरियड्स थे। फॉर एग्जांपल दिस इज़ द 3rd पीरियड, दिस इज़ द 5th पीरियड। तो इसमें टोटल 8 पीरियड्स थे और 7 ग्रुप्स थे। दिस इज़ द एक्चुअल पीरियडिक टेबल ऑफ द मेंडलीव, जो इसने ओरिजिनली बनाया था। मेंडलीव इसका जो पीरियडिक टेबल था, इसने देखा कि इसमें अरेंज किया था ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास, ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। इसने देखा था इसमें पीरियोडिसिटी भी है, इसमें जो रिपीटिशन ऑफ सेम टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज़ थी वो भी इसने देखा। तो इसमें कुछ अच्छी बातें भी थी और कुछ कमज़ोरियाँ भी थी। फॉर एग्जांपल अगर हम मेरिट्स देखते हैं कि इसमें क्या अचीवमेंट्स थी, जो ये अरेंजमेंट मेंडलीव का इसने इसमें अरेंज किया था इंक्रीजिंग एटॉमिक मास और ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज़, जो इन्होंने जनरल फार्मूलाज बनाए थे। तो अलग अलग ग्रुप्स इसने इसमें बनाए थे। फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे यहाँ पे जिंक के बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं है, नोट ऑफ इंट्रोगेटिव। तो मेंडलीव जो है इसने जब अरेंज किया था तो कुछ एलिमेंट्स, कुछ जगहें थी जिनको हम स्लॉट्स कहते हैं, जहाँ पे अकॉर्डिंग टू केमिकल फार्मूलाज कोई भी एलिमेंट नहीं था, वो खाली गैप्स थी उसमें। जो मेंडलीव पीरियड था जिसने अरेंजमेंट दिया था, तो इसके पीरियोडिक टेबल में कुछ खाली गैप्स रही।
अकॉर्डिंग टू मेंडलीव ये खाली गैप्स जो थी उसने कहा था कि कुछ एलिमेंट्स है जो अभी डिस्कवर नहीं हुए हैं, तो ये उनकी पोजीशंस है। इवन इनकी प्रॉपर्टीज़ भी बताई थी। इसका अरेंजमेंट ऐसा था कि ही वॉज एबल टू प्रिडिक्ट द प्रॉपर्टीज़। इसने प्रॉपर्टीज़ भी कहा था। इसने कहा कितने एलिमेंट्स अभी डिस्कवर होने हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ भी पहले से ही बताई थी। फॉर एग्जांपल एक एलिमेंट था बोरान, यानी बोरान के बाद आने वाला, एक का अल्मीनियम जो अल्मीनियम के बाद आएगा, एक का मैंगनीज़, एक का सिलिकॉन। तो ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका इसने टेम्पोररी नाम भी दे दिया और सारी प्रॉपर्टीज़ भी कही। जब एक्चुअल में उन एलिमेंट्स को डिस्कवर किया गया तो देखा गया कि जो प्रॉपर्टीज़ मेंडलीव ने कही थी इनके पास तकरीबन वही प्रॉपर्टीज़ थी। तो एक तो ये अचीवमेंट थी, यानी इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते थे कि अभी कितने एलिमेंट्स तकरीबन ओवर डिस्कवर होने बाकी है। एक तो एलिमेंट्स और दूसरा उनकी प्रॉपर्टीज़ भी। तीसरी बात इसमें ख़ास बात ये थी कि जब नोबल गैसेस डिस्कवर हुए, नोबल गैसेस, तो उन नोबल गैसेस को इजीली इस पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया गया। उनको इजीली इस पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया गया इस तरीके से कि मेंडलीव का जो अरेंजमेंट था उसमें कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं करनी पड़ी। यानी हमने एक और ग्रुप इसमें ऐड किया नोबल गैसेस का, तो ऑलरेडी जो ग्रुप्स और पीरियड्स इसमें प्रेजेंट थे उनमें कोई भी चेंज नहीं करनी पड़ी। तो इस लिहाज से भी ये बहुत बड़ी अचीवमेंट मानी गई थी कि एलिमेंट्स भी ऐड हुए और पुरानी जो ऑलरेडी इसमें अरेंजमेंट है उसमें कोई चेंज भी नहीं हुई। इसी तरह इसमें कुछ लिमिटेशंस थी। सबसे पहली लिमिटेशन जो है दैट इज़ पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। मेंडलीव ने कहा था कि अगर हम एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मासेस, इनके वज़न के हिसाब से। अगर हम क्लोरीन देखेंगे तो क्लोरीन दो टाइप्स के होते हैं। दोनों क्लोरीन इनकी प्रॉपर्टी सेम होती है, सब कुछ सेम होता है, सिर्फ एक डिफरेंस होती है, इनका मास अलग अलग होता है। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में क्लोरीन के लिए एक ही पोजीशन है, लेकिन अगर हम इनके एटॉमिक मास देखेंगे, मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया था, अलग अलग ग्रुप्स में रखा था अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मासेस। तो इसके हिसाब से क्लोरीन के लिए अलग सा स्लॉट होना चाहिए, अलग सी जगह होनी चाहिए, क्लोरीन 35 के लिए और क्लोरीन 37 के लिए अलग सा स्लॉट होना चाहिए। तो लेकिन इनके लिए अलग कोई जगह नहीं थी, इनके लिए एक ही पोजीशन थी। मेंडलीव इस बात को, इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन नहीं कर सका कि अगर दो टाइप्स के क्लोरीन है, इनमें डिफरेंस है एटॉमिक मास, अगर ये अरेंजमेंट देता है ऑन द बेस ऑफ एटॉमिक मास, तो ये क्लोरीन इन जिनके दो एटॉमिक मासेस हैं इनको दो स्लॉट्स में क्यों नहीं रखा गया। या फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन भी दो टाइप्स के होते हैं, इनकी सारी प्रॉपर्टीज सेम होती है, सिर्फ एक चीज़ डिफरेंट होती है, वह है इनका एटॉमिक मास। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल ऑलरेडी हम एटॉमिक मास के बेस पे देते हैं, लेकिन इसमें इसका मतलब है हमें ऑक्सीजन 16 के लिए अलग पोजीशन होनी चाहिए और ऑक्सीजन 18 के लिए अलग पोजीशन होनी चाहिए। तो इसमें ये कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दे सका कि इनके लिए अलग से जगह क्यों नहीं है अगर इसका पीरियोडिक टेबल एटॉमिक मास के बेस पे है। और दूसरी इसने कहा था इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, पहले वो रखेंगे जिसका वज़न कम होगा, उसके बाद वो रखेंगे जिसका वज़न ज़्यादा होगा, यानी इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में पहली पोजीशन आती है कोबाल्ट की, उसके बाद पोजीशन आती है निकल की। लेकिन अगर हम देखेंगे निकल ज़्यादा हैवियर होता है, कोबाल्ट हैवियर होता है एज़ कम्पेयर टू निकल। यानी अकॉर्डिंग टू केमिकल प्रॉपर्टीज़, अकॉर्डिंग टू जनरल फार्मूलाज जो इसने बनाए, कोबाल्ट की पोजीशन पहले आती है, फिर आती है निकल की। लेकिन अगर हम इसका रूल देखेंगे, इसकी लॉ देखेंगे, तो पहले हमें वो एलिमेंट रखना है जिसका मास कम होगा, यानी पहली पोजीशन जो है वो निकल की होनी चाहिए 58.7, उसके बाद आना चाहिए कोबाल्ट। लेकिन इसमें ये उल्टा है, अकॉर्डिंग टू केमिकल फार्मूलाज ये अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मास फिर इसमें एडजस्ट नहीं हो पाए। तो इसके लिए भी इसके पास कोई ख़ास एक्सप्लेनेशन नहीं थी। और तीसरी बात है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है इसकी जो पोजीशन थी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में, इसकी ग्रुप 1 के साथ भी इसकी प्रॉपर्टीज़ मैच और जो हैलोजन से उनके साथ भी पोजीशन मैच होती है। मेंडलीव ने हाइड्रोजन को ग्रुप 1 में रखा था। अब इस क्यों रखा था ग्रुप 1 में, ग्रुप फ्लोरीन्स के साथ क्यों नहीं रखा था, तो इसमें भी ये कोई ख़ास एक्सप्लेनेशन। तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन उस टाइम भी इसके पता ही नहीं था किस वाले पोजीशन के साथ रखेंगे और आज भी नहीं पता है।
तो इसकी वजह से, इन लिमिटेशंस की वजह से ये अंदाज़ा होता है कि ये मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल जो है इट इज़ नॉट ए परफेक्ट पीरियोडिक टेबल। तो लेकिन इसका कंट्रीब्यूशन जो है वो बहुत बड़ा था। तो इसके वजह से मेंडलीव जो है पीरियोडिक टेबल में एक एलिमेंट है एटॉमिक नंबर 101, तो उसका नाम भी मेंडलीव के नाम के ऊपर रखा था गया, मेंडलीवियम 1955 में। मेंडलीव के बाद आता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो उसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।